देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन को मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में हमको एक शर्त पता लगती है पढ़ते हुए कि ऐसा होता तो ऐसा होता। ठीक है। अब आप देखिए कि 20% लाभ पर क्वेश्चन 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, तब तक तो कोई बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन में क्लियर कहा है ना, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि मतलब कोई शर्त है। यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये। अगर 25% लाभ पर बेचा ही नहीं जाता तो 35 रुपये मिलते ही नहीं। यानी कि आप सोचो 20% लाभ पर बिक रही थी तब तक तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जैसे ही 5% इसमें बढ़ गया, ठीक है, तो वैसे ही इसको लाभ कितने का होने लग गया? 35 रुपये का। यानी कि मोटे मोटे तौर पर कहा जाए कि 25% और 20% में बढ़ोतरी कितने परसेंट की हुई है? 5% की। प्रतिशत में बढ़ोतरी कितने की हुई है? 5%। और रुपए में बढ़ोतरी कितनी हुई है? 35 रुपये। इसलिए मैंने बरोबर रखा है। ठीक है, आप देखिएगा 20% पे कोई चीज बिक रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जैसे ही 5% बढ़ गए, यानी कि 20 के 25 हो गए, तो 5% बढ़ने के साथ ही रुपए में 35 रुपये बढ़ गए। सिंपल सी बात है। आपको निकालना है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य यानी कि वस्तु का किसी का भी क्रय मूल्य होता है 100%। ठीक है, बस। तो 35 किसके बटे में? 35 के बटे में 5 गुणा में फाइंड आउट 100%। यानी कि आपको जो फाइंड आउट करना होता है वो गुणा में लिखते हैं। ठीक है, हमको क्रय मूल्य निकालना है, इसीलिए हमने गुणा में लिखा क्रय मूल्य। ठीक है, बस इसको काट लीजिए। 5 7 35 डायरेक्ट 700 रुपये। राइट। अब देखिए आपके ऑन स्क्रीन अगर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। दोनों 20% 25% का डिफरेंस, जो अमाउंट जो उसने एडिशनल बता रखा है कि इतना रुपए लाभ हो रहा है, वो ऊपर, परसेंटेज नीचे, इंटू 100, या फिर जो भी वो पूछता है। इस क्वेश्चन में और भी वो चेंजेस कर सकता है। उसने क्रय मूल्य की जगह वो बोलता कि 10% लाभ पर बेचता तो क्या होता? भैया कुछ नहीं होता, 770 रुपये। 700 का 10% 70 जोड़ दो। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा है कि 3 क्वेश्चन कराने के बाद आप सभी लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं सब ऑन स्क्रीन क्वेश्चन को बना लेंगे। इवन मेरा जहाँ तक मानना है पेन चला है बगैर। क्लियर? ठीक है, तो अभी पहला क्वेश्चन और पहली टाइप नोट डाउन आपने कर लिया है। ठीक है, दोनों परसेंटेज का डिफरेंस लिया। ठीक है, बराबर में जितना रुपये था वो आपने इसको बटे में रख दिया इंटू 100। ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना और कमेंट करके मुझे बता देना अगर कुछ कहाँ कोई प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिएगा आप इसको। ठीक है, अब ध्यान से समझना। और इसको सेकंड क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता तो उस पर 5% का लाभ हुआ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? मैं इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करूंगा क्योंकि इसके बेसिक जो पॉइंट्स है वो बताने के लिए है ना। अब देखिए, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। कितने की हानि पर बेचा? 20% की हानि पर बेचा। ठीक है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता, यानी कि वस्तु को 100 रुपये अधिक में बेचा जाता, तो उस पर 5% का लाभ हुआ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? ठीक है, एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक हुआ होता तो उस पर 5% का लाभ हुआ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, विक्रय मूल्य कितने रुपए अधिक मिल रहा है? वस्तु का विक्रय मूल्य कितने रुपए अधिक होता? 100 रुपये अधिक होता। यानी कि मोटे मोटे तौर पर आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि जो भी परसेंटेज का डिफरेंस आएगा वो आएगा 100 रुपये। आगे बात समझो। अब देखिए, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। माना वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है? मैंने आपको बताया है, वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100%। ठीक है ना। अब आप देखिए हानि तो 100 से रिवर्स रहती है। मैंने आपको जब डिस्क्रिप्टिव बताया तब बताया था, यहाँ एक बार रिपीट करता हूँ कि 100% में आपने कोई चीज़ खरीदी और मान लो उसको 80% पर आपने बेच दी, यानी कि आपको मोटे मोटे तौर पर वैसे ही लग रहा है कि इसमें 20% हानि होगी। और अगर
100% से आपने उसको प्लस में मान लो 120% में बेच दी, तो ऐसे लग रहा है ना भैया कि प्रॉफिट हो गया 20% का। बस वही चीज़ है इस पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, लाभ लाभ वाली बात थी। उस क्वेश्चन को जैसे 20% लाभ पर बेचा जाता है, जैसे 25% लाभ पर बेचा जाता, तो फिर यानी कि दोनों में लाभ की बात है। इसमें क्या लिया है, अगले क्वेश्चन में चेंजेस करके एक में उसने हानि लिया है और हानि से परिवर्तित करके वो लाभ पर गया। कोई डरने की जरूरत नहीं है, इसमें क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये रफ कार्य की श्रेणी में मैं यहाँ रख के आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी बातें, ठीक है। ये 100% क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य। आप कुछ भी चीज़ खरीदते हो वो आप 100% पर खरीदते हो, ठीक है। एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता तो उस पर उसको 5% का लाभ होता। अब आप देखो 20% की उसने हानि पर बेचा, यानी कि 20% की हानि पर बेचा, यानी कितने पर बेचा, 80% पे। अब उसको क्या चाहिए कि 100 रुपये जैसे वो अधिक कर रहा है तो उसको क्या हो रहा है, 5% लाभ हो जाता है, यानी कि 100 में 5 जोड़ के, ठीक है। अब आप देखो 80% पर है, अभी हानि है, और आपको लाभ तक पहुंचना है तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें 25% जोड़ना पड़ेगा कि नहीं। 80 में आप 20 जोड़ोगे तो 100 तक आओगे, और 100 में 5 जोड़ोगे तो 25% पर आओगे। यानी कि हानि से बंदा, यानी कि अब उसको लॉस से वो प्रॉफिट में जा रहा है, तो लॉस से वो प्रॉफिट में जा रहा है, तो लॉस हो रहा था 80% पे और प्रॉफिट हो रहा है उसको 105%, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 25%, ठीक है। तो अब बस हो गया आपका सवाल। 100 रुपये किसके बराबर, 25% के इनटू फाइंड आउट, जो आपको निकालना है, आपको निकालना है क्या, क्रय मूल्य, बस। तो क्रय मूल्य तो 25 चौक 100 400 रुपये। अगर देखो कहीं से कहीं तक कोई कन्फ्यूज़न किसी को भी नहीं होगा, मैंने क्या बताया, हानि से आप लाभ में कन्वर्ट करेंगे तो हानि 20% की, लाभ 5% का। अब 80% में से अगर आप कवर करते हुए 20% जोड़ेंगे तो 100 तक आएंगे, और 100 से फिर 5 जोड़ेंगे तो 25 तक आएंगे, ठीक है। मैंने 25% 100 के बराबर क्यों रखा, क्योंकि मैंने रखा ही इसी कारण से है, ठीक है। चलिए, है ना, आया सभी को समझ में, है ना। अब आप देखिएगा आगे, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए आप स्क्रीन पर देखिए, आप थर्ड क्वेश्चन, है ना, समझ में आएगा सभी को, और किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता देना मुझे। कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। कोई भी वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है, यदि वह वस्तु 9 रुपये अधिक में बेची गई, यदि वह वस्तु 9 रुपये अधिक में बेची गई होती तो उस पर 12.5%, यानी कि 12.5%, 12.5, 12.5% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। सेम टाइप का क्वेश्चन भी यहाँ, बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल सेम टाइप का है, बस फर्क एक ही है, इसमें पॉइंट में आ गया परसेंटेज, ठीक है। अब आप देखो कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची, अब वस्तु का क्रय मूल्य तो आप सभी को पता हो गया 100%, और 10% की हानि पर बिक रही है, यानी कि 90%, ठीक है। और यदि वह वस्तु केवल 9 रुपये अधिक में बेची गई होती, यानी कि आपको मोटे मोटे तौर पर यह पता चल चुका है कि रुपए का डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 रुपये, ठीक है। 9 रुपये अधिक में बेची गई होती तो उस पर 12.5% का लाभ होता, यानी कि 12.5% मतलब 112.5%, ठीक है ना, 12.5% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, बस सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर 90 में आप 10 जोड़ेंगे तो यहाँ 100 तक आएंगे, और 100 में आप 12.5 जोड़ेंगे तो 112.5 है, यानी कि कुल मिलाकर आपको क्या करना है, 12.5 और 10 कितना हो गया, 22.5%। सभी को समझ में आया अब, ठीक है, 22.5%। तो ये 22.5% किसके बराबर है, 9 रुपये। हमेशा ध्यान रखें, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, रुपये ऊपर, परसेंट नीचे। आपको समझ में आ रहा हो कि सर ने ये स्टेप कैसे बना रहे हैं, तो हमेशा रुपये ऊपर, और जो भी परसेंटेज आता है उन्हें, क्यों, क्योंकि आपको क्रॉस में निकालना क्या है, 100% ही निकालना है ना। वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए मैं बार बार यहाँ लिखूंगा नहीं, है ना, वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, ठीक है ना। अब देखिए वस्तु का क्रय मूल्य आप निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको भाग देते भी अच्छे से आना चाहिए। पहले तो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 लगेगा। अब आपको डायरेक्ट 25 का पहाड़ा बोलना है, बहुत आसान होता है वो, 5 के पहाड़े से नहीं काटना। क्यों, देखो 25 9 में 225, और 25 चौका 100, और 9 धाम 90, 4 धाम 40, खत्म हो गया मैटर इसका, क्या हो गया,
ठीक है। अब देखिए चेंजेस क्या था, पहले क्वेश्चन में लाभ था, दूसरे में हानि और लाभ आया, और तीसरे में हानि और लाभ इस वाले क्वेश्चन में हानि और लाभ आने में क्या हुआ कि इसमें एक पॉइंट में दे दिया आपको, बस और कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपको, ताकि आपको उतारने में और समझने में दिक्कत नहीं आए। इसीलिए मैंने लाभ हानि के इसमें भी अब मैंने टाइप्स डाल दी हैं सभी, ताकि आपको इसके लाभ हानि के किसी क्वेश्चन में एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और स्टेप बाय स्टेप कर सकें। ठीक है, ये जो मैं टाइप करवा रहा हूँ, ये इसके टाइप का जो नाम है वो है जब कोई वस्तु कम या अधिक मूल्य पर बेची जाए, कम में बेचे या अधिक मूल्य पर बेचे। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन मैं कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, अब चूंकि जैसे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, अब आगे आगे क्वेश्चन आप जिसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखता है, आप इसको विदिन सेकेंड बगैर मतलब कम से कम पेन चलाए, कम से कम पेन चलाए कोशिश करेंगे तो आप एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से और अच्छी स्कोरिंग के साथ क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, देखिएगा आप स्क्रीन पे क्वेश्चन। ठीक है, सोहन ने अपनी घड़ी 5% की हानि पर बेची। क्वेश्चन को देखिएगा आप, विदिन सेकंड बनाने की कोशिश कीजिएगा। सोहन ने अपनी घड़ी 5% की हानि पर बेची, यदि वह इसको 27 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 7% लाभ होता। क्वेश्चन को देखिएगा बिल्कुल कि आपको क्या करना है, समझ में आ रहा होगा। सोहन ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, यदि वह इसको 27 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 7% का लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? विदिन सेकंड बनाने की कोशिश कीजिए। आपको बता चुका हूँ 100% तो आपका क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, सब समझ गए होंगे। 5% की हानि पर बेची, यानी कि उसने कितने पर बेची, 95% पर बेची। यदि वह इसको वो 27 रुपये अधिक में बेचता है, यानी कि रुपये का डिफरेंस कितना आ रहा है भैया, 27 रुपये आ रहा है, 27 रुपये अधिक में बेचता, ठीक है, तो उसको 7% का लाभ होता है। लाभ कब होता है? जब 100 में जुड़ता है 107%, 7% का लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? बस इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, बस तो 7 और 5 कितना हो गया है, 12%। बस तो 12% किसके बराबर, 27 से 12% के बराबर। फाइंड आउट 100%। आपको क्या निकालना है, वही क्रय मूल्य आपको निकालना है। क्रय मूल्य 100% होता है। ठीक है, बस ये क्रय मूल्य। अब आपको भाग देना है, तो 3 चौक 12 और 3 नम 27, 4 दूनी 8, 4 5 20 और 25 नमक कितना हो गया है, 225। ये आपका आ रहा समझ में। अब देखिए पहले मैं आपको डिस्क्रिप्टिव, अब क्या हो, इस क्वेश्चन को विदिन सेकंड कैसे बनाना है, तो आपको 5% हानि और 7% लाभ दोनों को प्लस कर दो, 7 5 12, 27 12 100, खत्म है ना। बना लेंगे आप सभी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे के क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, और आप इनको बगैर पेन चलाए कोशिश कीजिएगा, या फिर कम से कम पेन चला के, क्योंकि आपको भाग देने में हल्का सा पेन का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो कम से कम पेन चलाए, आप कोशिश तो कीजिए, बनने लग जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ना, देखिएगा। एक आदमी एक गाय को 15% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता। क्वेश्चन को देखिएगा, एक आदमी एक गाय को 15% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो गाय का क्रय मूल्य क्या है? विदिन सेकंड बनाने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है, एक आदमी एक गाय को 15% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ हुआ होता। तो गाय, अब विदिन सेकंड बनाने के लिए क्या है, देखो 15% की हानि और 10% लाभ, 15% की हानि और 10% का लाभ कन्वर्ट कर दिया, 15 10 कितना हो गया, 25% हो गया कि नहीं हो गया। 15% की हानि और 10%, 15 10 25, कितने रुपए के बराबर, 150 के, 150 25 100%। ठीक है, 25 150 कितना आ गया आपके पास, 600 रुपये। देखो अब अपन ने वो डिटेल जो भी यहाँ लिखी थी रफ कार्य में सब हटा दी। क्यों? क्योंकि 3 क्वेश्चन में हम कर चुके हैं ना, हम 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में हम कर चुके। आगे हमको रिपीट करने की जरूरत, क्योंकि सभी को समझ में आ रहा है कि ये 25 कहाँ से आया है और ये 150 कौन सा है, सभी को क्लियर है अच्छे से। ये 100% हमने क्या निकाला है, सिंपल सी बात है। ठीक है, 100% ये हमने क्या निकाला है, तो हमने ये क्रय मूल्य निकाला है, सिंपल सी बात। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश किए। अब चूँकि आप सीखने की और परसेंटेज में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, अब और ज़्यादा स्पीडली बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, किसी वस्तु को 19% की हानि पर बेचा जाता है, यदि इसे 120 रुपये अधिक पर बेचा जाता। क्वेश्चन को आप सुनकर बनाने की कोशिश कीजिए। किसी वस्तु को 19% की हानि पर बेचा जाता है,
यदि इसे 120 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 21% का लाभ हुआ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो देखिएगा आप, रुपए का डिफरेंस कितना है 120 रुपये, रुपए का डिफरेंस कितना आ रहा है 120। 19% की हानि और 21% लाभ दोनों को जुड़ गया, कितना हो गया 21 19 40%। तो 120/40 इंटू 100, 40 दिया 120, कितना है आपका आंसर 300 रुपये। ठीक है, आया सभी कुछ समझ में, है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु को 5% हानि के स्थान पर 5% के लाभ पर बेचा जाता है, देखिएगा आप इधर, यदि किसी वस्तु को 5% हानि के स्थान पर 5% के लाभ पर बेचा जाए तो एक व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन देखिए, कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसमें सारा आंकड़ा 5-5 वाला ले रखा है। कन्फ्यूज टाइप तो वही है, एक बार सीख गया तो फिर परिवर्तन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी आप बना सकते हैं। यदि किसी वस्तु को 5% हानि के स्थान पर 5% लाभ पर बेचा जाता है तो एक व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है ना। तो देखिए 5% हानि और 5% लाभ कन्वर्ट कर दिया तो 5 और 5 कितना हो गया 10%। रुपए का डिफरेंस कितना है, तो भैया रुपए का डिफरेंस भी 5 ही है। आपको निकालना क्या है, वही 100% निकालना है, तो 5/10 इंटू 100, 10 धाम 100, 5 धाम 50 रुपये, आंसर आपका। ठीक है, अच्छा इसमें इस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप कंफ्यूज कहाँ होंगे, क्योंकि इसमें सारे आंकड़े 5-5 वाले, लेकिन टाइप तो वही है, हानि से लाभ में कन्वर्ट किया, दोनों को जोड़ दिया, बराबर में रुपए का डिफरेंस फाइंड आउट 100%। ठीक है, अब इस देखिए इसमें सभी क्वेश्चन में उसमें क्रय मूल्य निकालने का बोला है। अगर मान लो वो विक्रय मूल्य बोलता तो जितने % भी बोलता तो क्रय मूल्य का निकाल के आप उतना उसमें जोड़ दीजिए, निकल जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी अगर इन क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं इन पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और मैं नेक्स्ट टाइप प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट एडवांस टाइप हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।